गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी की क्लास में आज हम अपना हिंदी व्याकरण में पार्ट 1 लेसन 1 ही पढ़ने जा रहे हैं। उसको मैंने आपको थोड़ा बता दिया था कि भाषा क्या है, उसके रूप क्या होते हैं, है ना। और थोड़ा मैंने आपको लिपि के बारे में भी बता दिया था कि लिपि क्या है। लिपि क्या है? मौखिक ध्वनियों का लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। ध्वनि चिन्हों यानी जिनमें हमारी लिपि लिखी हुई है, जिसमें हमारी लिपि लिखी गई है, उन्हें ध्वनि चिन्ह कहते हैं। जो हमारे मुख से आवाज निकलती है, मुंह से आवाज निकलती है, उनको एक चिन्ह का रूप दिया गया। जैसे हमारी वर्णमाला, वो हमारे ध्वनि चिन्ह है, तो उसको हम लिपि कहते हैं। और हमारी हिंदी लिपि, बहुत सारी लिपियां हैं, सब देशों की अलग अलग लिपियां हैं। तो हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि है ये, और कई भी भाषाओं की लिपि है देवनागरी। मराठी की भी है, संस्कृत की भी है। तो ऐसी अलग अलग भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। इंग्लिश की लिपि होती है रोमन, फारसी और उर्दू की होती है आपकी फारसी लिपि होती है, पंजाबी की गुरुमुखी होती है, गुजराती की गुजराती होती है। अलग अलग भाषाओं की अलग अलग अपनी लिपि होती है। उर्दू लिपि जो होती है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है ना। तो ये क्या है, हमारे मौखिक जो हम मुंह से बोलते हैं उसका लिखित रूप लिपि होता है। अब आता है हमारी भारतीय भाषाएं। बच्चों, हमारे भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, ये आपको भी पता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रचलित है वो हमारी हिंदी भाषा है, जो सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में संघ की राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोली क्या है? भाषा का वह रूप जो छोटे भूभाग में यानी छोटे एरिया में, छोटी जगह में बोला जाता है, उसे स्थानीय रूप को, उस बोली को जो एक ही छोटे स्थान में बोली जाती है उसको बोली कहते हैं। इसका हमारा सिर्फ प्रचलन ज़्यादा बोलने में ही होता है, इसका लिखित रूप पे से यूज़ नहीं किया जाता, प्रयोग नहीं किया जाता, यानी साहित्य में इसका कोई भाग नहीं है। सिर्फ ये हमारे मौखिक रूप से प्रयोग में लाई जाती है बोली। भाषा और व्याकरण, जो ये हमारा लेसन है, भाषा और व्याकरण दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, क्योंकि भाषा बिना व्याकरण के प्रयोग में लाना बहुत ही मुश्किल है। क्या है बेटा? क्योंकि भाषा जो है व्याकरण के नियमों से बनी होती है और उसमें नियमों का निर्धारण किया जाता है। जैसे इसमें लिखा है, व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को संयत रूप देता है। यानी कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो हमारी भाषा को एक निर्धारित रूप देता है। इसके भी 3 अंग है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार।